फसलों को जो हम उर्वरक देते हैं उसका जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो तभी आएगा जब उसको हम सही तरीके से और सही डोज से दें। तो अधिकतर समस्या ये होती है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, बहुत अलग अलग ग्रेड के होते हैं और उसको हम गलत तरीके से दे देते हैं। अगर हमें सॉइल एप्लीकेशन करना है तो हम फोलियर एप्लीकेशन कर दे रहे हैं, छिड़काव कर दे रहे हैं। और अगर हमें छिड़काव करना है तो हम सॉइल में दे रहे हैं। कभी कभी हम दोनों का काम कर रहे हैं, मिट्टी में भी दे रहे हैं, छिड़काव भी कर रहे हैं। तो कौन सा फर्टिलाइजर किस तरीके से हम दें कि उसका बेस्ट रिजल्ट आए, इसी बात पे मैं आज चर्चा करूंगा। यहां मैंने 20 तरह के फर्टिलाइजर्स लिखे हैं, हालांकि इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो और फर्टिलाइजर के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें उसको किस तरह से देना है कि उसका ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व फसल को मिल सके। फर्टिलाइजर देने का फायदा तभी होता है जब वो पानी में घुल करके या तो जड़ों तक सही ढंग से पहुंच जाए, अगर हम मिट्टी में दे रहे हैं तो, या अगर हम छिड़काव कर रहे हैं तो पानी में अच्छी तरह से घुलें और पत्तियों में अच्छी तरह से उनके स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके अंदर से उनकी एंट्री हो जाए, सही तरह से पत्ती में चले जाए। तो अगर ये बात हमको क्लियर हो जाए तो हम पहचान लेंगे कि हमें किस फर्टिलाइजर को किस तरीके से देना है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। तो आप बात करते हैं कि किस फर्टिलाइजर को हमें किस तरीके से देना चाहिए। देखिए, बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है यूरिया, और हम इसको इस तरह से दें कि अच्छे रिजल्ट्स आए। तो यहाँ देखिए, ये लिखा है सॉइल, मतलब हमें इसको मिट्टी में देना है, और यहां मैंने लिखा है फोलियर, मतलब ये छिड़काव। तो हम इसको किस तरह से दें, तो देखिए जो मैं ये टिक लगाया है तो इसका मतलब कि यह है कि हमें इसको मिट्टी में देना चाहिए, तभी इसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अगर मॉइस्चर की कमी हो रही है, न खेत में नमी की कमी है, खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, या खेत में वाटर लॉट कंडीशन हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका 2% का छिड़काव कर सकते हैं। तो लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम इसको मिट्टी में दें। बात करते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर की। इसको हमें मिट्टी में ही देना चाहिए। बुआई के समय छिड़काव करके इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एमओपी, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश है, तो इसको भी हमें मिट्टी में ही देना चाहिए। आप इसको ऐसे देखेंगे 0060, तो 0060 वाला होता है, ये एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। इसको हमें मिट्टी में ही देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी में ऐसे में फसल को पोटेशियम की जरूरत होती है गर्मी से बचाने के लिए, तब ऐसी स्थिति में हम इसका 2% तक का छिड़काव हम कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको देना चाहिए मिट्टी में ही, तभी हमें इसको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और बुआई के समय देना है, ऊपर से नहीं छिड़कना है। तो ये फर्टिलाइजर्स हमको जो मिट्टी में मैंने लिखा है, ये बुआई के समय ही देने हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जो देने हैं बुआई के समय, ऊपर से हमें इसको नहीं डालना है। केवल यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको हम बुआई के बाद खड़ी फसल में डाल सकते हैं। अन्यथा जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, कोई भी फर्टिलाइजर, वो हमको अगर हम मिट्टी में दे रहे हैं तो बुआई के समय ही देना चाहिए। बात करें हम एसएसपी की, सिंगल सुपर फास्फेट की, ये भी हमें बुआई के समय ही मिट्टी में देना चाहिए, तभी हमें इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें 3 तत्व होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। टीएसपी अब एक अच्छा विकल्प है डायमोनियम फास्फेट का, इससे हमें फास्फोरस मिलता है, अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलता है। ये भी हमें बुआई के समय मिट्टी में देना चाहिए। इनके हमें छिड़काव, एसएसपी और टीएसपी का छिड़काव हमें नहीं करना चाहिए। एनपीके 12-32-16 ये अच्छा फर्टिलाइजर है, इसमें बड़ा बैलेंस्ड एनपीके है। ये भी हमें बुआई के समय ही देना चाहिए, इसके छिड़काव से हमें बचना चाहिए। सल्फेट ऑफ पोटेशियम या सल्फेट ऑफ पोटाश, इसे हम एसओपी कहते हैं। इसका जो ग्रेड होता है वो 0050 होता है। ये हमें बुआई के समय देना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है पोटेशियम की, तब हम इसका 2% का छिड़काव हम इसका कर सकते हैं। तो एसओपी को हम कोशिश करें कि बुआई के समय दें, और अगर पोटेशियम कमी होती है तो हम इसका 2% तक का छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके का जो ग्रेड है 19-19, बहुत सारे ग्रेड आते हैं। तो देखिए, वाटर सॉल्युबल ग्रेड है, और एनपीके की जितनी भी मात्रा की आवश्यकता होती है हमें बुआई के समय ही देनी चाहिए। फसल में 20 दिन बाद, 25 दिन बाद अगर इनकी कमी होती है तो ऐसी स्थिति में तब हमको इसके स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं। 1-1.5% तक का छिड़काव इसका पर्याप्त होता है। इस तरह से देखिए, एनपीके 0-52-34, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, केवल 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम है। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम है, तो हम इसको बुआई के समय दें।
और अगर खड़ी फसल में कमी होती है फास्फोरस पोटेशियम की, तो दोनों कमी को ये एक साथ पूरा करता है, फास्फोरस की और पोटेशियम की, तब हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव भी 1.5% तक का हमें करना चाहिए। फिर एनपीके 13-0-45, एनपीके में 13% नाइट्रोजन है ये और 0% फास्फोरस, मतलब कोई फास्फोरस नहीं है, 45% इसमें पोटेशियम है। तो देखिए बहुत महंगा फर्टिलाइजर आता है, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें यूरिया देनी चाहिए और पोटेशियम की पूर्ति के लिए हमें एमओपी का प्रयोग करना चाहिए, या इन दोनों के लिए एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय। लेकिन मान लीजिए पोटेशियम कमी आती है और उसके साथ नाइट्रोजन भी देनी है, तो ये छिड़काव के लिए ये बहुत अच्छा उर्वरक है, तब इसको हम छिड़काव में प्रयोग करें। बुआई के समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, तो छिड़काव के लिए पर्याप्त है, 1.5 से 2% तक का इसका छिड़काव पर्याप्त होता है। एनपीके 20-20-0-13, देखिए ये 20-20-0-13, 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है, 0% पोटेशियम, मतलब पोटेशियम नहीं है, और 13% सल्फर है। तो ये जो तीसरा वाला है वो सल्फर है। तो ये हमको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए, ताकि शुरुआत से ही फसल को पूरा फास्फोरस भी मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, उसके साथ साथ सल्फर मिल जाए। इसमें पोटेशियम नहीं होता, तो पोटेशियम के लिए हमें एसओपी या एमओपी देना चाहिए। तो ये इधर के 11 फर्टिलाइजर हुए। अब इधर की हम बात करते हैं जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट में बड़ा कंफ्यूजन है कि हम बुआई के समय मिट्टी में दें या हम छिड़काव करें। तो देखिए जो जिंक है वो अम्लीय मृदा में तो उपलब्ध होता है, लेकिन जब पीएच मिट्टी की 7 से ज्यादा होने लगती है, क्षारीय मृदा है, लवणीय मृदा है, तो मिट्टी में डालने पे इसकी उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि ये अनुपलब्ध हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, जड़ों को मिल नहीं पाता, तो जितना हम डालते हैं पूरा मिल नहीं पाता है। तो जिंक के साथ हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम जिंक को किस तरीके से दें कि बेस्ट रिजल्ट आए। इसमें मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी इसको समझिए। जो जिंक सल्फेट है, चाहे वो 21% वाला है और 33% वाला है, तो हमको अगर मिट्टी हमारी अम्लीय है तो हम यहाँ पे दे दें, एसिडिक सॉइल में दें इसको हम। अगर मिट्टी की पीएच 7 से कम है तो हम एसिडिक सॉइल में दें, अदरवाइज इसका हम फोलियर स्प्रे करें। फोलियर स्प्रे 0.5% का हमें इसका करना चाहिए। हालांकि इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं पहले भी। तो अगर मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक मिट्टी में तो दें जमीन मिट्टी में, अदरवाइज का स्प्रे करें। जो चिलेट जिंक है, चिलेट जिंक को हमें मिट्टी में देना चाहिए, क्योंकि ये चाहे अम्लीय मिट्टी है, चाहे क्षारीय है, चाहे लवणीय है, हर प्रकार की मिट्टी में सॉल्युबल रहता है। ये इनसॉल्युबल नहीं बनता, अघुलनशील नहीं होता है, इसलिए पौधों की जड़ों को मिल जाता है। तो चिलेट जिंक आप यही कोशिश करें कि मिट्टी में दें। हालांकि महंगा आता है, थोड़ी ज्यादा लगता है, लेकिन ये हर प्रकार की मिट्टी में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए चिलेट जिंक हमको मिट्टी में देंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, चाहे वो क्षारीय हो, लवणीय हो। लेकिन क्षारीय लवणीय में जो जिंक सल्फेट हम डालते हैं उसका हमें फायदा पूरा नहीं मिल पाता है। बेंटोनाइट सल्फर, ये हमको हमेशा मिट्टी में बुआई में ही देना चाहिए, इसका हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो सल्फर वाला जो भी उर्वरक है वो हम मिट्टी में ही दें, बेंटोनाइट सल्फर है। हाँ, चिलेट जिंक हम देखें क्या हमें इसका छिड़काव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसका छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तो इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो बेस्ट रिजल्ट हमारा सॉइल एप्लीकेशन पे आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है इसका बेस्ट रिजल्ट सॉइल एप्लीकेशन पे है। हालांकि इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन बेंटोनाइट सल्फर का कभी भी आपको छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं उसका मतलब उसका हमें स्प्रे नहीं करना है, बाकी में हम स्प्रे पे जा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जहां टिक मैंने लगाया वही बेस्ट आएगा। जिप्सम को हमेशा मिट्टी में बुआई से पहले ही देना चाहिए, बुआई के समय देना चाहिए, इसका कभी भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। बोरैक्स का हमें छिड़काव करना चाहिए, ये इसका रिजल्ट हमें तो बेस्ट आएगा। हालांकि मिट्टी में भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन बोरोन है, चूंकि इसमें बोरोन होता है और इसमें कम आवश्यकता होती है इसकी बोरोन की, तो छिड़काव करने से ही इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इसके जो बेस्ट रिजल्ट आते हैं वो छिड़काव में आते हैं। हालांकि बुआई के समय भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमको पूरा फायदा अगर इसका लेना है बोरोन का, तो आप इसका छिड़काव करें। मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। इसको मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं, हम डाल सकते हैं मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन हमें बेस्ट रिजल्ट मैग्नीशियम का छिड़काव में ही मिलता है। फेरस सल्फेट की हम बात करें, फेरस सल्फेट में बिल्कुल वही ऐसा होता है जो जिंक सल्फेट का जो तरीका है वही फेरस सल्फेट का है। फेरस सल्फेट को मिट्टी में डालने पे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और क्षारीय लवणीय मृदा में भी नहीं उपलब्ध होता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम इसको फोलियर स्प्रे करें, इसका हम छिड़काव नहीं करें। तो 0.2%, 0.3% फेरस सल्फेट का हमें छिड़काव करना चाहिए। मिट्टी में अगर हम डालते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, और जब मिट्टी में डालते हैं तो ये अनुपलब्ध हो जाता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता है और जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये करें कि फेरस सल्फेट का हम छिड़काव करें 0.3% का। तो जनरली हम इसका छिड़काव 0.3% का हम करते हैं। और बोरोन का ये भी हम करीब 0.1% का करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का हम करीब 0.3% तक का या 0.5% तक का हम
कर सकते हैं। अगर बात करें हम चिलेट आयरन की, तो चिलेट आयरन हमें मिट्टी में ही देना चाहिए, तभी इसके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। हालांकि इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट है वो मिट्टी में ही है, क्योंकि चिलेट आयरन चाहे किस प्रकार की मिट्टी हो, ये सॉल्युबल रहता है। क्षारीय हो, लवणीय हो, एसिडिक हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें ये सॉल्युबल बना रहता है और पौधों की जड़ को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए चिलेट वाला जो आयरन है वो हमको मिट्टी में देंगे, बेस्ट रिजल्ट आएगा उसका। कॉपर सल्फेट है, इसका हमें छिड़काव करना चाहिए, तभी इसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। करीब 0.2 से 0.3% तक का छिड़काव बहुत अच्छा होता है। हालांकि हम इसको मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी में डालने पे ये इनसॉल्युबल होने के बहुत चांसेस होते हैं, अघुलनशील होने के। तो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मिट्टी में हम डालते हैं, इसके इनसॉल्युबल होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए इनके चिलेट वाले हमें डालने चाहिए, चाहे चिलेट का कॉपर हो, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, मिट्टी में डालेंगे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इनके सल्फेट साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, इसका छिड़काव करेंगे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जहां मैंने आपको क्रॉस लगाया है, इसका मतलब कि इसका तो बिल्कुल भी छिड़काव हमें नहीं करना है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जहां मैंने नहीं लगाया, छोड़ दिया, इसका मतलब वहां हम कर सकते हैं, तो कुछ हमें उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां बेस्ट रिजल्ट का आएगा वहां मैंने बेस्ट लिख दिया है कि, और ये देखिए, ये इसी प्रकार से जो ये टिक लगा है, इसका मतलब आपको वहां पे देना है, जहां दोनों में लगा है दोनों में हम देंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस फर्टिलाइजर को हम किस तरीके से दें ताकि उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें उससे मिले, न्यूट्रिएंट घुलनशील ना हो, न्यूट्रिएंट जड़ को अच्छी तरह से मिल जाए, और जितना हमने न्यूट्रिएंट दिया है उसकी ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पौधों पर उसका असर आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि किसको हमें मिट्टी में देना है, किसको हमें छिड़काव के माध्यम से देना है, ताकि उसका हमें अच्छा रिजल्ट आए। तो हालांकि बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं, लेकिन ये मैंने जो उपलब्ध हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं, उनको लिखा है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और जहां मैंने क्रॉस लगाया है उनको तो आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, एसएसपी का स्प्रे नहीं करना है, टीएसपी का स्प्रे नहीं करना है, डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं, कहीं कहीं इसके रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। जो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब वहां रिजल्ट आ सकता है, इसलिए उसको छोड़ा है। लेकिन जहां मैंने क्रॉस लगाया है वहां तो आपको करना ही नहीं है। तो आपको बेंटोनाइट सल्फर का भी छिड़काव नहीं करना है, जिप्सम का भी छिड़काव नहीं करना है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि किस फर्टिलाइजर से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।